आपने कभी सोचा है कि अगर इनकम टैक्स वाले अचानक आपके घर या ऑफिस आ जाएं और आपके पास 5-10 लाख कैश निकल आए तो क्या होगा? क्या वो कैश जब्त कर लेंगे या क्या वो नोटिस देंगे या फिर सब कुछ बिल्कुल लीगल है? आज की वीडियो जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं उनके लिए, जो जॉब्स वगैरह करते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैश रखने की उन रूल्स के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपकी एक छोटी सी गलती पर बहुत भारी टैक्स या पेनल्टी में बदल सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना और हर फाइनेंशियल रूल को आसान भाषा में समझना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही काम की फाइनेंशियल वीडियो लाता रहता हूँ। आज हर किसी के पास यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग सब है, लेकिन फिर भी कैश आज भी किंग है। शादी हो, पार्टी हो या मंडी का कारोबार हो, हर जगह कैश चलता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई और ईडी तीनों ने कैश पे कुछ लिमिट और रूल बना रखे हैं। अगर आपने गलती से वो लिमिट क्रॉस कर दी तो नुकसान तो होगा ही, और आपकी जो इमेज ख़राब होगी वो अलग। अब सबसे बड़ा सवाल, घर में कितना कैश रखना लीगल है? तो दोस्तों, घर पे कैश रखने की कोई फ़िक्स लिमिट नहीं होती, ना ही है। आप चाहो तो 10 रुपये, 1 लाख या 50 लाख भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, आपके पास उस कैश का सोर्स होना चाहिए। मतलब वो पैसा कहाँ से आया। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, एफडी टूटी या दुकान की बिक्री से पैसा आया तो उसका प्रूफ संभाल कर रखें, क्योंकि अगर कभी छापा पड़ा और अधिकारी ने पूछा ये पैसा कहाँ से आया, तो आप झट से बोल सको, सर ये रहा मेरा पेपर, सब कुछ वैध है। अब मान लीजिए घर में 10 लाख कैश मिला और आप नहीं बता पाए कि ये कहाँ से आया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऐसे ही नहीं छोड़ता। आप पर लगेगा टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, और कई बार ये सब टोटल 137%, 137% तक पहुंच जाता है। मतलब अगर आपके पास 10 लाख मिले और वो अनअकाउंटेड निकला तो आपको 13,70,000 तक देना पड़ सकता है। तो भाई, पैसा रखना गलत नहीं, पर उसका हिसाब ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं बैंक ट्रांजैक्शन की। इनकम टैक्स वालों को सीधा तो नहीं पता चलता कि आपके घर में कितना कैश है, लेकिन जैसे ही आप बैंक में कैश जमा करते हैं तो बैंक को इनकम टैक्स ऑफिस में रिपोर्ट करनी पड़ती है। ये हर बैंक का रूल्स होता है, सभी को ये रिपोर्ट देनी पड़ती है। एक साल में अगर सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश जमा हुआ तो बैंक रिपोर्ट भेजता है आईटी विभाग को। और अगर करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा जमा हुआ या निकासी हुई तो भी रिपोर्टिंग होती है। इतना ही नहीं, 50,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते वक्त पैन नंबर देना कंपलसरी है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और अगर आपने आईटीआर नहीं भरी हुई तो मानो इनकम टैक्स को नोटिस भेजने का रेडी रीज़न मिल गया है। एक बात और सुनो, पैसा बैंक से निकालते वक्त भी टैक्स लग सकता है। अगर आपने पिछले 3 साल आईटीआर नहीं भरी है और आप साल में 20 लाख से ज़्यादा कैश निकालते हो तो बैंक आपके पैसे पर 2% टीडीएस काट लेगा। और अगर 1 करोड़ से ऊपर निकाल लिया है तो 5% टीडीएस काट लेगा। मतलब भाई, बैंक से खुद का पैसा निकालो और टैक्स भी दो। इसलिए टाइम पर आईटीआर फाइल करना आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब बात करते हैं खर्चे की। शादी में, सोना खरीदते वक्त या कार लेने पर अगर आप 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हो तो सामने वाले को भी पेनल्टी लग सकती है। इसलिए आजकल ज्वेलर, कार डीलर्स 2 लाख से ऊपर लेने से मना कर देते हैं। अगर ले भी लेते हैं तो उसे उतनी ही पेनल्टी पड़ती है जितना कैश लिया होता है। तो समझदारी इसी में है कि बड़ी डील हमेशा बैंक ट्रांसफ़र या चेक से करें। दोस्तों, अब बात करते हैं गिफ्ट की। अगर आपके रिलेटिव ने आपको कैश गिफ्ट किया तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन नॉन रिलेटिव से मिला गिफ्ट अगर साल में 50,000 से ज़्यादा है तो वो आपकी इनकम से जुड़ जाएगा। जैसे ख़ास मौक़ों पर मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं, पर लिमिट याद रखिए, 2 लाख से ज़्यादा कैश गिफ्ट पर पेनल्टी लग सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सुनिए, कुछ स्पेशल लिमिट्स हैं। किसी को भी 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट खर्च के तौर पर ऑफिशियली बुक्स में नहीं दिखा सकते, वरना सीए उस खर्च को डिसअलाउ कर देगा। अब लोन लेने या लौटाने की लिमिट, 20,000 से ज़्यादा कैश में लोन लेना या देना मना है, वरना जुर्माना उतना ही होगा जितना लोन लिया था। अब बात करते हैं कि नोटिस कैसे आता है और बचाव कैसे करें। अगर इनकम टैक्स को आपकी ट्रांजैक्शन शक वाली लगी तो नोटिस आ सकता है सेक्शन 133(6), 143(2) या 148 के तहत। तो बचाव का सबसे आसान तरीका है समय पर आईटीआर फाइल करें, एआईएस और 26AS रिपोर्ट चेक करते रहें, हर कैश ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट रखें और झूठे ट्रांजैक्शन से बचें। तो दोस्तों, कैश रखना गलत नहीं, कैश का हिसाब ना रखना गलत है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फाइनेंशियल कोई भी आपका सवाल हो या आप कोई राय लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल की हर वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी।
और अगर आप टैक्स पे करते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, जिससे आप हर साल 4,75,000 तक बचा सकते हैं टैक्स में, वो भी लीगल तरीके से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।